दोस्तों, अगर आपका पड़ोसी अचानक आपसे 2 महीने में ही 6 महीने का राशन मांग ले तो आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही अभी इंडिया के साथ हुआ है। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश ने अचानक भारत से इतनी ज़्यादा डीजल की मांग कर दी है कि अब इसे लेकर ऊर्जा बाजार में हलचल मच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने सिर्फ 2 महीने में ही लगभग 6 महीने के बराबर डीजल की मांग की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में आने वाला सबसे बड़ा ऊर्जा संकट है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छुपी है और इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? अब सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश को इतनी जल्दी और इतना ज़्यादा तेल डीजल की क्या ज़रूरत पड़ गई और इससे भारत की चिंता क्यों बढ़ गई? दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा सहयोग का एक बड़ा समझौता है। इसी समझौते के तहत भारत से बांग्लादेश को पाइपलाइन के जरिए डीजल सप्लाई किया जाता है। यह सप्लाई मुख्य रूप से असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से होती है। यही डीजल को पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजा जाता है। इस सप्लाई को आसान बनाने के लिए दोनों देशों ने मिलकर इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी बनाई थी। यह पाइपलाइन भारत के सिलीगुड़ी से लेकर बांग्लादेश के पार्वतीपुर तक जाती है। जब यह पाइपलाइन शुरू हुई थी तब दोनों देशों के बीच अच्छी दोस्ती थी। ऊर्जा संयोग का बड़ा प्रतीक माना गया था, लेकिन अब इस पाइपलाइन से अचानक बढ़ी डीजल की मांग ने नई चर्चा शुरू कर दी है। जानकारों के मुताबिक बांग्लादेश इस समय ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। वहां बिजली उत्पादन में डीजल का इस्तेमाल बढ़ गया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री में भी डीजल की खपत तेज़ी से बढ़ रही है। यही वजह है कि बांग्लादेश सरकार ने भारत से पहले ही कहीं ज़्यादा डीजल मांगना शुरू कर दिया है। लेकिन असली चिंता की बात यह है कि दुनिया में इस समय क्रूड ऑयल की सप्लाई पहले से टाइट है। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव, उत्पादन में कटौती और वैश्विक बाजार में अनिश्चितता के कारण तेल की कीमतों में सप्लाई दोनों पर दबाव बना हुआ है। ऐसे में अगर अचानक पड़ोसी देश की मांग तेज़ी से बढ़ जाती है तो भारत को अपनी घरेलू ज़रूरतों और अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। हालांकि अभी विशेषज्ञों के मुताबिक यह भी भारत की स्थिति मजबूत है। भारत दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी हब में से एक बन चुका है और देश के पास पर्याप्त क्षमता है। लेकिन फिर भी ऊर्जा विशेषज्ञ का यह मानना है कि अगर ऐसी मांग लगातार बढ़ती रहे तो भारत को अपनी ऊर्जा रणनीति और सप्लाई मैनेजमेंट पर और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी तरफ यह भी सच है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं और दोनों देशों के एक दूसरे की मदद करते हैं। इसलिए भारत अपने बांग्लादेश से ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है, क्या बांग्लादेश की बढ़ती डीजल मांग सिर्फ ऊर्जा ज़रूरत है या इसके पीछे आने वाली समय में कोई बड़ा ऊर्जा संकट छिपा हुआ है? आने वाले महीनों में वैश्विक तेल बाजार स्थिति और दोनों देशों के बीच सहयोग इस सवाल का जवाब देंगे। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? क्या भारत को बांग्लादेश के इतनी बड़ी मात्रा में डीजल सप्लाई करनी चाहिए या पहले अपनी घरेलू ज़रूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।